बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर इशरत है। आज का मेरा मालूमाती टॉपिक है नक्सीर या नाक से खून आना। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी नक्सीर क्यों आती है, नाक से खून क्यों आता है, इसको कैसे रोका जा सकता है या किस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर आपको बार बार खून बहता है नाक से तो क्या एहतियात करें। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नक्सीर क्या होती है। हमारे नाक में बहुत बारीक खून की नालियाँ होती हैं। अगर गर्म या सर्द मौसम है और खुश्क है तो ये नालियाँ बहुत ड्राई हो जाती हैं। जब सर्दियों या गर्मियों में बिल्कुल खुश्क मौसम होता है उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। और जब आप ज़रा सा हाथ लगाते हैं या नाक साफ़ करते हैं तो वो बारीक खून की नालियाँ जो पहले से ही खुश्क हुई हुई होती हैं वो बारीक बारीक नालियाँ फटती हैं और खून आना शुरू हो जाता है। नक्सीर आने की कुछ वजूहात मैं आपको बताऊँगी। इसकी कुछ वजूहात हैं। छोटों और बड़ों में वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर नाक में फिंगर डालते हैं और छीलते रहते हैं और जख्म बन जाता है और खारिश होती है, और बच्चा जैसे ही खारिश के लिए उंगली मारेगा खून बहने लगेगा। जबकि बड़े बच्चों में नक्सीर फूटने की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। किसी तरह के शदीद इन्फेक्शन की वजह से खून बह सकता है। खुश्क मौसम की वजह से भी खून बह सकता है। कुछ लोग नाक से नशा करते हैं, जैसे कोकीन का नशा, उससे भी नाक की वेसल्स बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। नाक में कुछ ट्यूमर ऐसे बढ़ जाते हैं जिसे एंजियोफाइब्रोमा कहते हैं। ये एक छोटा सा ट्यूमर होता है नाक के अंदर, जिसकी वजह से बार बार बहुत ज़्यादा खून बहता है। लेकिन सबसे मेन रीज़न जो है, किसी भी किस्म का मौसम हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो, लेकिन मौसम में ड्राइनेस हो, खुश्क हो और हवा में नमी ना होने के बराबर हो, तो उसकी वजह से नाक की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं और ज़रा सा हाथ लगने से उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग जब ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एस्प्रिन वगैरह का इस्तेमाल। इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। इसको घर में कैसे इसका ट्रीट किया जाए या हमें किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। घर में रोकने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएं और अपने अंगूठे और उंगली से दबा कर नाक को 10 मिनट तक इसी पोजीशन में बैठे रहें और मुंह खोलकर सांस लें। और 10 मिनट के बाद अगर खून ना रुके तो बर्फ लगाएं। अगर 20 मिनट तक ऐसा करने से खून ना रुके तो फिर फ़ौरन ENT डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना चाहिए। और इसके अलावा इसकी एहतियात ये है कि नाक को तर रखें, मॉइस्चराइज रखें। इसके अलावा गर्मियों में नमक मिला पानी मिलाकर डिबोएं। गर्मियों में सर को ढांपें, धूप में ना जाएं। हॉट और ड्राई मौसम में नाक को ज़रूर तर रखें। ये था मेरा आज का मालूमाती टॉपिक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।